अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम कंपैरिजन करेंगे चाइना पाकिस्तान इकॉनमी कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के हवाले से पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तैयब। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान के सी पैक की बात की जाए तो उसकी कॉस्ट $62 बिलियन की है, और अगर इंडिया के उसकी बात की जाए DMIC की तो उसकी कॉस्ट $100 बिलियन की है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से जो इंडिया का प्रोजेक्ट है वो उसको कंपैरिजन किया गया पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का प्रोजेक्ट काफ़ी अर्से से चल रहा है लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। तो इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान से जितने भी हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको टेक ओवर करे, ताकि पाकिस्तान का जो एक प्रोजेक्ट था जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट काउंट होता है उसको एक लेवल में नीचे ले आया जाए, ताकि इंडिया का नाम पाकिस्तान के नाम से हमेशा ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी क्लैशेस हैं और वो हमेशा पाकिस्तान से ऊपर रहना चाह रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का जो सीपैक का प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है। उस नज़र को हटाने के लिए मेरा ख्याल है कि इंडिया ने अपना ही प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिस पर उन्होंने 100 बिलियन कॉस्ट किया, और फाइनेंशियली वो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड चल रही है इसके अंदर अब कनेक्टिविटी जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और कनेक्टिविटी जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। देखें, चाइना ने वन रोड इनिशिएटिव जो लिया है उसके तहत वो 60 कंट्रीज़ के साथ उसकी एक्सेस चल रही है। यानी चाइना एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन मार्केट है और वो अपनी एक्सेस बना रहा है यूरोप की मंडियों तक। और पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से, चूँकि ये चाइना के बहुत सारे प्रोविंसेस को एक्सेस है इसकी, और इसके साथ साथ जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो पाकिस्तान में लग रहे हैं उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री बड़ी बूस्टअप होगी, और स्ट्रेटजिक लिहाज से पाकिस्तान को इसका बड़ा फ़ायदा है। नेशन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आ चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उस लिहाज से तो हर कंट्री जो है अपनी जोग्राफियाई बाउंड्री जो है उसके अंदर रहते हुए अपनी प्रोग्रेस के लिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लगाता है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें पाकिस्तान जो है वो गेनिंग साइड के ऊपर ही है, इसमें लॉस वाली साइड कोई नहीं है। और अगर इंडियन इकोनॉमी को देखा जाए तो वो तो पाकिस्तान से फार मोस्ट बिगर है, 5 टाइम बड़ा मुल्क है, और उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पाकिस्तान से बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान के पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें ये एक बेस्ट सूटेबल चीज़ है। और मैं अगर आप पूरा जियो स्ट्रेटेजिक और रीजनल प्लेस को देखें तो जितनी पाकिस्तान की कनेक्टिविटी दीगर कंट्रीज़ और सेंट्रल एशिया के साथ है उसकी बिहाफ पे मैं कह रहा हूँ कि इंडियन जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उससे जो पाकिस्तान का जो ये प्रोजेक्ट है ये ज़्यादा एक तो डायरेक्ट चाइना के साथ हमारी लिंकेजेस है, उसके साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं। तो चाइना के अंदर जितनी डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हो रही है उसके डायरेक्ट फ्रूट्स जो है वो पाकिस्तान जो है उसमें ले सकेगा। कंपैरिजन अगर किया जाए तो पाकिस्तान का जो सी पैक है वो माशी खुशहाली पाकिस्तान में लेकर आएगा, और पाकिस्तानी जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार फ्राहम करेगा, जो कि मियाँ नवाज़ शरीफ का एक प्रोजेक्ट था। लेकिन अभी जो अब हम हालिया सिचुएशन देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ जो जनरल्स जो हैं वहाँ पे ओहदे पे तैनात हैं, और उसके बाद सी पैक भी बंद हो गया है। $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाना एक बहुत बड़ा कारनामा है, और मुल्की मईशत को बहुत ही मुस्तहकम सतह पर जो है 5.8 GDP पे पाकिस्तान को मियाँ नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट लेकर गई है। लेकिन अभी जो सूरत हाल है बहुत ही मायूस कुन है। उसके बारे में जितना भी कहा जाए मुतल्लिका गवर्नमेंट को, हालिया गवर्नमेंट को 0% कारकर्दगी है उनकी। और जो हमारी अभी रिसेंटली जो एक सर्वे हुआ है उसके मुताबिक जो ग्रोथ रेट है पूरे एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ रेट है 11.8%, लेकिन अगर पाकिस्तान की ग्रोथ रेट देखें 3.5% है। तो बहुत जो इन्वेस्टमेंट मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर में हुई और जो रोज़गार मियाँ नवाज़ शरीफ के दौर में मिला वो आज के हालात को देखते हुए इंतहाई मायूस कुन है, और ये एक सवालिया निशान है हुक्मरान वक्त के लिए। और इससे ज़्यादा मैं आपको मज़ीद क्या राय ये है कि देखें, जो है भारत के साथ है तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट नेशंस और बहुत सारी नेशंस हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने सारी चीज़ें प्लान करनी होती है, डिज़ाइन करनी होती हैं, तो फिर जो बजट होता है वो फिर उनके मुताबिक ही होता है। हमारे यहाँ पे वन कंट्री है, इसमें क्यों डिफरेंट नेशंस नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें जितनी चीज़ चाहिए उतनी हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, और एवरीथिंग उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। ये है कि अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं, अगर कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा
इंपोर्ट कर लिया या एक्सपोर्ट कर लिया तो वो हमारे किसी काम भी नहीं आती, तो वो वेस्ट है एक किस्म की। तो इसीलिए मैं नहीं कहती कि आप किसी भी कंट्री से कंपैरिजन करें कि उन्होंने इतना कर लिया या हमारा इतना है तो इतने टाइम में इतना होगा। तो ये जितने भी ये सी पैक के ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये जो कंट्रीज़ होती हैं, ये अपनी नीड को देख के और उनके मुताबिक चलती हैं कि हमें क्या ज़रूरत है। दूसरे को नहीं, अगर उसने इतना कर लिया तो मैं अब इससे ज़्यादा करूँगा, चाहे वो हमारी ज़रूरत हो या ना हो। राय तो यही है कि दोनों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई अपनी ट्रेडिंग में। भारत का जो प्रोजेक्ट है वो ज़रा ज़्यादा बड़ा है पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो। दोनों इस प्रोजेक्ट का ये है कि दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, और इन प्रोजेक्ट से जो डिफरेंट कंट्रीज़ होते हैं इंटरनेशनली वो भी इंटरलिंक्ड होते हैं। तो फ़ायदा ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट होनी चाहिए ज़्यादा, और इकोनॉमी अच्छी होती है हमारे कंट्री की। नो डाउट कि इंडिया का जो ये प्रोजेक्ट है ये अमाउंट इसकी ज़्यादा है, बट आई थिंक कि दुनिया से उस तरह कनेक्ट नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान का सी पैक जो है वो हो रहा है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की हवाले से बात की जाए तो उनका जो इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसमें ही इतने ज़्यादा जो प्रोजेक्ट है वो इंटरलिंक है। अगर मुंबई अहमदाबाद की बात की जाए, उनका भी उस प्रोजेक्ट में $15 बिलियन का एक और प्रोजेक्ट चल रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखें, गवादर पर सी पैक जो लगाया गया है, जो इन्वेस्टमेंट हुई है, ये पाकिस्तान को देखते हुए ये जो इंडिया है उसने अपनी इन्वेस्टमेंट की है। इंटरनेशनल जो वे है वो अपना स्मूथ किया है उसने, पाकिस्तान को एक तरफ रखते हुए और पाकिस्तान की मुखालफत में पाकिस्तान को बैरूनी लिहाज से कमज़ोर करने के लिए, दुनिया में इमेज लो करने के लिए उन्होंने एक अपना जो है वो उन्होंने रोड मैप बनाया है। अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मे बी उनका ये होगा कि अगर एक प्रोजेक्ट ना इसको कवर अप कर सके तो दूसरा प्रोजेक्ट इसके बैकअप के लिए हो। ओके, जो जितने भी है ये सारा इंडस्ट्रियल बेस आ जाता है और एक बिज़नेस लाइन में ये सारी चीज़ें चली जाती हैं। अगर एक कंट्री की इकोनॉमी को देखा जाए तो वो डेफिनेटली उसके बिज़नेस पे, उसके इंडस्ट्रियल वे पे काउंट होती है। अगर एक प्रोजेक्ट नहीं चलता तो उसके बैकअप के लिए उनके पास डेफिनेटली दूसरा प्रोजेक्ट होगा। अब उनका ये सीन है ना कि वो काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो वहाँ जैसे आपने एयरपोर्ट्स कहा है तो एयरपोर्ट्स भी उतनी ज़्यादा चाहिए होती है, चीज़ें भी उतनी ज़्यादा होती हैं। तो अब वो इसलिए उतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनके पास चीज़ें भी उसी तरह से उतनी ज़्यादा बन सकें और चीज़ें हो सकें। अब हमारी कंट्री उतनी बड़ी नहीं है तो अब हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों की उस तरह से ज़रूरत नहीं होती जैसे उनको है। ये बहुत अच्छी बात है, उनके प्रोजेक्ट्स में से उनके प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वो, और इस तरह के काम तो हमारी कंट्री में भी होने चाहिए। राय ये है कि जो इंडियंस हैं उनके जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी उनके इंडस्ट्रियल वर्क होता है वो काफ़ी उस पर प्लान करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं ना काम शुरू करते हैं। ये अच्छा, काफ़ी चीज़ें मर्ज हो जाएंगी, दूसरों को भी जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो बिज़नेस के हवाले से एक्सपेंड करना हो तो वो नहीं होगा, और सबके लिए अच्छा। ये नहीं है कि पाकिस्तान के लिए नहीं अच्छा या किसी और कंट्री के लिए नहीं है, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे ये होगा कि सब एक प्रोजेक्ट में काउंट किए जाएंगे, एक इस तरह की चीज़ हमारे मुतारिफ हो जाएगी। ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ सी पैक जैसा एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, जबकि इंडिया में DMIC जैसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस हवाले से आपकी क्या राय है? पाकिस्तान को इस पर से काम करना चाहिए, मतलब कि हमारी इकॉनमी बेशक अभी कम जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहे हैं कोरोना की वजह से। अगर हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, हमें डेफिनेटली और प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए। इंटरनेशनली भी हम लोग की एक काफ़ी अच्छी इकॉनमी बनती जा रही है, मतलब कि पहले हम पाकिस्तान का इतना नहीं था रुझान दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, अब हम लोग के वो उससे काफ़ी हो रहा है, लोग हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हुए और प्रोजेक्ट्स ऑन करें ताकि जो हम लोग की न्यू जनरेशन है उसके लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों। हमारा ये चीज़, अब हम लोग जो है ना अब डेवलप हो रहे हैं, मतलब हम लोग जो है डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया काफ़ी चीज़ों में हम लोगों से काफ़ी आगे है। तो वो लोग इसलिए काफ़ी टाइम से वो चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ और उनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। हम लोग अब आगे आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम आगे और भी जाएंगे। तो अब हमारे पास ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं और चीज़ें हमारे पास काफ़ी स्लोली हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं एज़ कंपेरिजन उनके। ठीक है, इंशाल्लाह वो अगर उन्होंने शुरू कर लिया है तो हमने भी शुरू किया हुआ है। हमारा वो बड़ा कंट्री है, बिग कंट्री है, उसमें तो उनको ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह हमने भी शुरू कर दिया, हमारे भी दिन अच्छे आने वाले हैं। इस तरह की अब जो गवर्नमेंट आ रही है उन्होंने लोगों को पकड़ा है, तो इंशाल्लाह अब आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट में करप्शन नहीं होगी तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ कि यहाँ स्टेबिलिटी अंदरूनी होनी चाहिए हमारी,
जिससे हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत चलें। दूसरी बात ये है कि हमें IMF से, मैं कल ही पढ़ रहा था कि उनको IMF ने बहुत बूस्ट किया है, उनको IMF ने जो है वो बहुत ज़्यादा उनको अपलिफ्ट किया है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि हमें बाहर के जो वर्ल्ड बैंक है और IMF है वो सपोर्ट करें, ताकि हम भी अपनी जो है वो प्रोडक्शन को, हम अपने प्रोजेक्ट्स को, हम अपने जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। इस हवाले से ये रहा है कि भारत पाकिस्तान से इस मामले में काफ़ी आगे जा रहा है। हम लोग काफ़ी पीछे हैं ट्रेडिंग के मामले में, तो पाकिस्तान भी इस तरफ थोड़ी तवज्जो दे और इन्वेस्टमेंट अपनी इतनी करे CPEC की तरफ कि हम भी इंटरनेशनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। नहीं है कि पाकिस्तान में सिर्फ CPEC ही है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप CPEC को सिर्फ रोड के सिनेरियो में देखेंगे, जैसे इंडिया में DMIC है, वो एक रोड प्रोजेक्ट है, लिंकेजेस प्रोजेक्ट है, तो फिर आपको ये एक ही लगेगा। लेकिन CPEC को देखें, इसके 3 राउट हैं, एक ईस्टर्न राउट है, एक नॉर्दर्न है, एक सदर्न है और एक सेंट्रल राउट है। इस राउट के ऊपर आपकी चाइना से लेके यहाँ तक आपकी टोटल जो क्या उसे कहते हैं कारखाने हैं, उनके इनिशिएटिव हो रहे हैं। आपके बिजली के कारखाने लग रहे हैं चाइना की हेल्प से, उसके साथ साथ आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपकी बूस्ट हो रही है। इसके साथ साथ देखें, और फिर जो लोकल पॉपुलेशन है उसको रोज़गार मिलेगा। सारी बात है, जब आपकी ट्रेड यहाँ पे कोई 1000, 20,000, 30,000 ट्रक्स जब डेली यहाँ से गुजरेंगे, तो उन ट्रक्स की जो मेंटेनेंस है, उनके जो स्मॉल रूट जो काम करने वाले हैं, उनके पंचर वाले, उनके टायर वाले, उनके ट्यूब वाले, वो भी चलेंगे। और इसके साथ साथ जो असल में CPEC की सिग्निफिकेंस है, वो इसके साथ इंडस्ट्री का लगना है। वो चाइनीज़ जो इनिशिएटिव है उसमें अगर आप उसको डीपली स्टडी करें तो इसके साथ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स लगने हैं। पाकिस्तान का जो CPEC है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इंडिया के जो DMIC उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? कौन सा प्रोजेक्ट आपको सबसे बड़ा लगता है? डेफिनेटली जिस पे ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, मतलब कि एक 100 बिलियन का प्रोजेक्ट है और एक 6.2 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें डेफिनेटली बहुत होगा इसमें डिफरेंस कि वो उनकी इकोनॉमी और उनकी जो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उनके पास ज़्यादा टैक्स कलेक्शन है और हम लोग के पास थोड़ी कम टैक्स कलेक्शन है, क्योंकि पॉपुलेशन का काफ़ी डिफरेंस आता है। अब उनका ये इनकी इंपॉर्टेंस इस तरह से है कि वो अपनी कंट्री को थोड़ा और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। वो दूसरे कंट्री से जिस तरह मिज़ाइल्स वगैरह भी कर रहे हैं, इंपोर्ट्स वगैरह, वो एक वॉर की साइड पर जाना चाह रहे हैं। डेफिनेटली वो अपनी जो सोसाइटी है उसमें जो लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं उनको डेफिनेटली इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान भी अपने इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का जो मेन एम्बिशन था वो ये था कि पाकिस्तान के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इंक्रीज़ किया जाए। जो न्यू जनरेशन है, जो न्यू जॉब्स के लिए तलाश में, यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो जॉब्स की तलाश में, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो जॉब्स देख सकें। इससे हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी थी। अब हम लोग इंपोर्टर्स ही है इस पाकिस्तान के लिहाज से CPEC की, और जैसे अब इंडिया का प्रोजेक्ट चल रहा है उनका भी मेरे हाथ से यही होगा कि हम मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलें उनको, डेफिनेटली इंटरनेशनल उनको और स्टैंडर्ड हायर चाहिए अपना। सबसे बड़ा DMIC इंडिया के लिए, और जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो हर कंट्री की नीड है। वो ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है या इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं ये हर कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होती है कंट्रीज़ की। हमारे जो कल्चर्स हैं, फिर हमारे जो नेशंस हैं, फिर हमारी जो ये नस्ल है, हर चीज़ है, आगे इनके लिए ईजी और बेटरमेंट हो जाएगी। जो चीज़ें हमने नहीं देखी वो ये आगे इजीली ऑब्जर्व कर सकेंगे आज की निस्बत। ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो इंटरनेशनल लेवल पे ये दोनों अपनी अपनी जगह फ़ायदा पहुंचाएंगे अपने अपने कंट्रीज़ को। हर कंट्री का अपना अपना जो है वो नुक्ता नज़र है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं समझता हूँ कि इंडिया में चूँकि स्टेबिलिटी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान ज़्यादा है, नो डाउट कि आजकल जो है वो खालिस्तान वाला इशू जो है वो चल रहा है, बट उनकी गवर्नमेंट मजबूत है, उनकी आर्मी की इंटरफेरेंस नहीं है, उनका किसी भी सूरत में जो है वो गवर्नमेंट कमज़ोर नहीं करते। हमारे अनफॉर्चुनेटली जो हैं, जो अपोजिशन है वो गवर्नमेंट को बहुत कमज़ोर करती है, मुल्क को किसी भी सूरत में सामने नहीं रखती, मुल्क का इंटरेस्ट। और जो है वो ये शोर शराबा और बहुत सारा जो है इसके लिए गवर्नमेंट के हर्डल है, वो हमारी प्रोडक्शन के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लॉन्च करने में और नए प्रोजेक्ट आने में दुश्वारी है उससे।
जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करें और कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।